हेलो एवरीवन, मैं आपका सुरेश कुमार एमबीबीएस स्टूडेंट आपके लिए साइंस की वीडियो लाया हूँ। घर बैठे आप परेशान हो रहे होंगे कि कैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा साइंस का। उसके लिए मैं आपके लिए साइंस की वीडियो लाया हूँ। देखो, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। देखो, हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलेंगे। बेटा देखो, अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन या फिर बोले तो बदलाव। बेटा किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो, किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो या कोई बदलाव हो, उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। देखो, अभिक्रिया आगे जाके दो चीज़ में डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हमने देखा अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया होती है बेटा कोई भी परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केमिस्ट्री में भी अभिक्रिया वर्ड का प्रयोग करते हैं। नहीं, कहीं पे भी आप परिवर्तन हो रहा हो या कोई बदलाव हो रहा हो, वहाँ पे हम अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जाके बेटा हमने पढ़ा अभिक्रिया दो टाइप की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। बेटा भौतिक अभिक्रिया वे होती है जिसमें क्या हो, अवस्था में आपको चेंज दिखाई दे, अवस्था में परिवर्तन हो। बेटा अवस्था में क्या हो? परिवर्तन हो। उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को। देखो बेटा, हमारे पास वाटर का फार्मूला है H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। और यहाँ मैंने देखो ब्रैकेट में लिख दिया S, ब्रैकेट में लिख दिया S। इसका मतलब ये S बता रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और बेटा जब पानी ठोस अवस्था में होता है तो वह बर्फ़ कहलाता है। पानी जब ठोस अवस्था में होता है तो वह बर्फ़ कहलाता है। और देखो बेटा, कुछ समय बाद एक सूटेबल टेम्परेचर पर यह किस में बदल जाता है? लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ये L का मतलब होता है बेटा लिक्विड। लिक्विड मतलब जलीय अवस्था, जलीय अवस्था, तरल अवस्था। बेटा कौन सी अवस्था? तरल अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या किया, H2 था बेटा, वाटर था। वाटर किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट बोले तो बर्फ़ में। बेटा किस अवस्था में था? बर्फ़ में। कुछ समय बाद एक सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, एक सुटेबल तापमान और दाब पर वह किस में बदल गया बेटा? पानी में बदल गया। किस में बदल गया? पानी में बदल गया। देखो बेटा, दो यहाँ से जब यहाँ पे आया कोई भी ये रिएक्शन, तब देखो बेटा जो सूत्र था, जो पानी का सूत्र था, वह क्या रहा? सेम रहा। वह क्या रहा बेटा? सेम रहा। ओनली किस में बदलाव हुआ? अवस्था में बदलाव हुआ। ओनली किस में बदलाव हुआ? अवस्था में बदलाव हुआ। यानी हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था में, भौतिक अभिक्रिया में किस में बदलाव होता है बेटा? अवस्था में। अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है, ना कि सूत्र में परिवर्तन होता है, ना कि सूत्र में
परिवर्तन होता है, सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हम देख रहे हैं बेटा यहाँ भी H2 होता, यहाँ भी H2 है, परंतु यह ये पहले किस फॉर्म में था, किस रूप में था, सॉलिड फॉर्म में था, एक ठोस अवस्था में था। अब यह किस में बदल गया बेटा, एक तरल अवस्था में बदल गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कौन सा टॉपिक है बेटा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम डायरेक्ट एक उदाहरण से समझते हैं। इसको हम डायरेक्ट किससे समझते हैं बेटा, एक उदाहरण से समझते हैं। देखो देखो ये बेटा सी बोले तो कार्बन, क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। सी बोले तो क्या होता है, कार्बन होता है। O2 बोले तो बेटा ऑक्सीजन होती है, क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। और ये किस में बदल जाती है बेटा, एक स्टेबल प्रेशर और तापमान में किस में बदल जाती है बेटा, गैस CO2 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, CO2 में। देखो बेटा क्या है कि कार्बन हमें किस रूप में मिलती है, गैस के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, गैस के रूप में। ऑक्सीजन हमें गैस के रूप में मिलती है, कार्बन में और CO2 में गैस के रूप में मिलती है बेटा। देखो यहाँ पर जब C+O2 किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, किस में बदला, किस में बदला, CO2 में बदला। अवस्था क्या रही बेटा, सेम रही। अवस्था क्या रही, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। किस में परिवर्तन हुआ बेटा, जो इसका रासायनिक सूत्र था, जो इसका रासायनिक सूत्र था उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। रासायनिक सूत्र था उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, परिवर्तन था। जैसे एक एग्जांपल, इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं हम। जैसे कार्बन है बेटा, गैस अवस्था में है। पहले इसको समझो बेटा, क्या होता है, ये कोई कार्बन है और यहाँ पर हम जो ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट में क्या बताता है बेटा, उसकी अवस्था बताता है। क्या बताता है, अवस्था बताता है। एक बार हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आया कि कोई भी हम X कंपाउंड लेते हैं, उसको A और Q लिख रखा था, A और Q उसके बारे में पूछ रखा था। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये एक्वस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस मतलब ये कौन सी अवस्था है, जलीय अवस्था है बेटा। कौन सी अवस्था है, ये जलीय है। ये आपके हरियाणा बोर्ड का एक क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड का एक क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते रहेंगे, आपको हरियाणा बोर्ड में अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो भी हम साथ के साथ बताते रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हम सबसे पहले पढ़ा हमने अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन और बदलाव होता है। अभिक्रिया हम दो तरीके से देखते हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में हम अवस्था में परिवर्तन देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से द्रव ठोस से क्या बनता है, तरल बनता है, तरल से द्रव बनती है, वाष्प बनती है। इस प्रकार अगर अवस्था में परिवर्तन हो तो भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। और दूसरी कौन सा पढ़ा आपने, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आपका केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो आपको जो रासायनिक जिससे मिलके बना है उसमें क्या होगा, आपका चेंज होगा। जो रासायनिक जिस चीज़ से मिलकर बना है उसमें ही आपको क्या मिलेगा, चेंज, बदलाव मिलेगा। उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि बेटा रासायनिक सूत्रों में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा कुछ बातें जानते हैं जो हमारे ज्ञानवर्धक है, जो हमें अभी तक आ जानी चाहिए थी। देखो बेटा ये होता है एरो का निशान, यानी तीर का निशान बोलते हैं इसको, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह बोलते हैं इसको। ओके, तीर के चिन्ह में दो पार्ट होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल, यानी पूंछ। क्या बोलते हैं, पूंछ या फिर टेल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो सिरे की साइड होगा, जो सिरे की साइड जो पदार्थ होंगे, जो यौगिक होंगे, उन्हें बोलेंगे हम उत्पादक। क्या बोलेंगे बेटा, उत्पादक। क्या बोलेंगे, उत्पादक। जो सिरे की साइड होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, उत्पादक। और जो टेल की साइड होगा उसे बोलेंगे आपा
अभिकारक। क्या बोलेंगे बेटा? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये तो एक आपकी ट्रिक सी है, ये तो क्या आपकी एक ट्रिक है, ये तो क्या है? ट्रिक है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिक बोलेंगे। ये तो एक आपको याद करने, वैसे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। पहले हमारे पास क्या था बर्तन में? एक बर्तन है जिसमें क्या रखी थी आपने? H2 रखी थी। क्या रखी थी बेटा? H2 रखी थी। फिर हमने क्या किया? एक दूसरा बर्तन लिया बेटा। क्या लिया? दूसरा बर्तन लिया। फिर हमने उसमें क्या रखी? ऑक्सीजन रखी बेटा। क्या रखी बेटा? ऑक्सीजन रखी। फिर हमने उसको क्या कर दिया? आपस में क्या कर दिया बेटा? मिक्स कर दिया। आपस में क्या कर दिया? उनकी अभिक्रिया करा दी। आपस में उनकी आपने क्या करा दी? अभिक्रिया करा दी। अभिक्रिया के कराने के पश्चात हमें कुछ नया मिला बेटा। कुछ समय बाद क्या? कुछ नया मिला, जिसे क्या बोलते हैं? वाटर। देखो क्या है इसमें, देखो बेटा क्या है, हमारे पास क्या था? पहला H2O, दूसरे बर्तन में क्या था बेटा? हाफ O2। दोनों ने क्या किया बेटा? मिक्स कर दिए, या बोल दे हम देसी भाषा मिक्स कर दिए, मिला दिए अपन है या आपस में साइंस की लैंग्वेज में बोले तो अभिक्रिया कर दी। तो हमें क्या मिला बेटा? H2O मिला। क्या मिला? H2। शुरू में हमारे पास क्या था? H2 एंड हाफ O2, और बाद में क्या मिला हमें? H2। यानी कि इन दोनों की जब आपस में मिले ये दोनों आपस में अभिक्रिया की, जब कुछ हमारे पास एक नए पदार्थ का आविष्कार हुआ, नया पदार्थ बना एक। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो बेटा। जब H2O और हाफ O2 आपस में अभिक्रिया करी तो कुछ नए पदार्थ बने, और इन नए पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आए बेटा? कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर कुछ नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद बोलते हैं। एग्जैक्ट। क्लियर हो रहा है डाउट बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखो सर आपने ये तो बता दिया उत्पाद क्या होते हैं, कि दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और नया जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। सर आपने अभिक्रिया नहीं बताई अभी तक। क्या नहीं बताई आपने? अभिक्रिया नहीं, सॉरी अभिकारक नहीं बताया आपने अभी तक। क्या नहीं बताया? अभिकारक। बेटा दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करी और नया पदार्थ बना, उस नए पदार्थ को आप उत्पाद कहेंगे। उसी प्रकार आप जो दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन पदार्थ को आप क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अभिकारक कहेंगे। देखो बेटा ये तो आपके एग्जाम की टाइप, सीधा सीधा हम समझने की बात यही है कि जो अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहेंगे बेटा? आप उत्पाद कहेंगे। और जो नए पदार्थ बनाता है उसे क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक। यानी कि हमारी जो अभिक्रिया है दो पे बेस्ड हो गई। एक तो उत्पाद बनता है बेटा, एक क्या बनता है? अभिकारक बनता है। एक तो क्या बनता है बेटा? उत्पाद बनता है, और एक क्या बनता है? अभिकारक बनता है। जो नया पदार्थ बना उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। और जो नए पदार्थ को बनाएगा उसे क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में। जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जो नया पदार्थ बनाएगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। बेटा देखो दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? एक नया पदार्थ बनाएंगे। जो भी क्रिया करेंगे उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। जो बनाएगा नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा? उत्पाद कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक हरियाणा बोर्ड का आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कि क्या आया था एक बार हरियाणा बोर्ड में। हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन, जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं बेटा, जो यहाँ पर हिंदी मीडियम है वहाँ पर फेमस क्वेश्चन होते हैं। क्या? कि अभिकारक व उत्पाद में अंतर बताए। अंतर बताए। ये बेटा आपके हरियाणा बोर्ड या जो भी जहाँ पे भी हिंदी मीडियम लगती है, हिंदी मीडियम है, वहाँ पर ये फेमस क्वेश्चन
है। इंग्लिश मीडियम भी है बेटा, उसका नेक्स्ट वर्जन, इसी का नेक्स्ट वर्जन हिंदी इंग्लिश मीडियम में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे बेटा। अब तो उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम है, क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा वो हो चुका है, अधिकतर वीडियो बनती है वो इंग्लिश मीडियम पे बन रही है। हम आपके लिए जो हमारी स्टेट जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये बिहार, यूपी जहाँ पर हिंदी मीडियम लगती है उन बच्चों के लिए है, जहाँ पर हिंदी मीडियम साइंस हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है।